दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों इस आदमी को आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए और इनके बारे में सोचने का कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस आदमी से अगर आपको पॉलिटिक्स ज्यादा आता है तो आप एक बार फिर से सोचिए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमित शाह के बारे में। मुझे आज भी दिसंबर 2014 का वो समय याद है जब ममता बनर्जी ने पूछा था कि ये अमित शाह कौन है, एक बहुत बड़ी रैली में। तो उस रैली का जवाब देते हुए अमित शाह ने एक और रैली किया और उस बड़ी रैली में उन्होंने ममता बनर्जी को जवाब दिया था कि ममता बनर्जी, मेरा नाम अमित शाह है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और उन्होंने 2014 में ही आह्वान कर दिया था कि हम आपकी तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों कहते हैं ना, किसी भी अच्छे समय में अच्छे काम को होने में समय लगता है और अमित शाह ने अपना समय लिया और 2026 में फाइनली ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में उन्होंने कहा था फेंक देना और फेंक डाला। और उसके बाद अब उनकी पार्टी को भी तहस नहस करके रख दिया है। अभी ममता बनर्जी जो अभी ये सोच रही है कि उनकी अपने आप को वो कांग्रेस में मर्ज करेंगे या क्या करेंगे, ये तो अभी वो सोच ही रही है। लेकिन मुझे पक्का पता है कि अमित शाह ने ममता बनर्जी के सोच से 2 कदम आगे का सोच रखा होगा। दोस्तों जहां जो जनरल पॉलिटिशियन हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जहां उनकी सोच खत्म होती है, मुझे लगता है अब तो मैं इनके बारे में पूरा कॉन्फिडेंट हूं, जहां इनकी सोच खत्म होती है इन नेताओं की, वहां से अमित शाह का सोच शुरू होता है। दोस्तों देखिए अभी का जो घटनाक्रम घटा है, इससे आपको पता चलेगा कि अमित शाह कितने दूरदर्शी आदमी हैं। पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनके जो 80 में से 64 विधायक जो हैं वो अलग गुट बना चुके हैं, राइट। और लोकसभा में जो उनके सांसद हैं 28 में से 20 अलग बना चुके हैं। तो देखिए विधानसभा में उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहेंगे, हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे। और जो ऋतव्रत बनर्जी हैं उन्होंने अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन घोषित करवा लिया है। और जो लोकसभा में जो तृणमूल कांग्रेस के जो गुट हैं, बागी गुट हैं, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए का सपोर्ट करेंगे। और राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो एक एक करके रिजाइन दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। वो अलग गुट नहीं बनाएंगे, वो अलग अलग तरीके से रिजाइन दे रहे हैं। और कुछ जो बची खुची संपत्ति ममता बनर्जी के पास है। मतलब सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के सब लोग कह रहे हैं कि 3 टुकड़े हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं तृणमूल कांग्रेस के 4 टुकड़े हुए हैं। विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, और ममता बनर्जी के पास बची खुची संपत्ति। और मेरे जो टाइटल है, मैंने क्या कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो बागी ही नहीं है, सिर्फ वो स्मार्ट भी हैं। उन्होंने देखा कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उनको गाइड करने के लिए बीजेपी के सांसदों ने इनका भरपूर साथ दिया है, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, निशिकांत दुबे हो, और अमित शाह तो टॉप से तो हैं ही हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हम बीजेपी में मर्ज करते हैं या असली तृणमूल कांग्रेस के ऊपर अपना हक दिखाते हैं तो
विधानसभा में भी बोलेगा हम भी तृणमूल हैं, ये भी बोलेगा हम भी तृणमूल हैं। तो तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग पक्ष नहीं रख सकते हैं। दे हैव टू गो इन द सिमिलर डायरेक्शन, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं था। दूसरी बात, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों मिलकर जो हैं, कभी अभिषेक मनु सिंघवी के पास जा रहे हैं, कभी कपिल सिब्बल के पास जा रहे हैं कि हमारी पार्टी में जो ये जो बागी हैं इनका क्या करना है। तो ये लोग कोर्ट का केस खेल रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल अपना फायदा देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की तो पार्टी आखिर है तो वो वकील ही ना। पार्टियां जो है कोर्ट में केस हारे जीते, दे आर लीस्ट बॉदर, ठीक है ना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी टूटकर बिखर गई, अरविंद केजरीवाल हार गया, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को अरविंद केजरीवाल ने राजा बना दिया। तो अब कपिल सिब्बल भी सोच रहे हैं कि थोड़ा हम भी पैसा कमा ले, ममता बनर्जी से जाते जाते कुछ तो पैसा खींच लो। तो ममता बनर्जी को कपिल सिब्बल गाइड कर रहे थे कि इनको एक बार कुछ दावा करने तो दीजिए, उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाएंगे। और उनके इस मूव को जो बागी सांसद हैं वो भांफ लिए। तो उनको लगा कि ये लोग बीजेपी में मर्ज करेंगे, अलग गुट बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो आपस में सोच रहे थे। लेकिन इन बागी गुटों ने, जो बागी गुट हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने चुना एक ऐसी पार्टी जो त्रिपुरा में रजिस्टर्ड है। उन्होंने अपने विधानसभा में कुछ कैंडिडेट भी खड़ा किए थे, ना उनके पास विधायक है ना सांसद हैं। NCPI मतलब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा ना तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कहलाता है। और नेशनलिस्ट है तो भारतीय जनता पार्टी तो नेशनलिस्ट है ही। तो उस पार्टी में इन्होंने अपने आप को विलय कर लिया और इसकी घोषणा उन्होंने सार्वजनिक कर दी। अब ममता बनर्जी जो सोच रही थी कि हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कपिल सिब्बल बहुत एकदम मूंछ पे ताव देके खड़े थे कि कुछ पैसा कमाएंगे। उन्होंने अपने घर में भी कह दिया था कि इस बार 200 करोड़ जो आएगा ममता बनर्जी से उसका ये हम करेंगे। तो पूरा प्लानिंग सेट कर रखा था कपिल सिब्बल ने। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस के जो स्मार्ट विधायक, अब उन्हें बागी कहना सही नहीं रहेगा, स्मार्ट विधायकों ने कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी सबके उम्मीदों पर पानी फेर दिया और सब के सब मुंह ताकते रह गए, देखते ही रह गए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये मजाक हो रहा है क्या? अरे भैया, मजाक तो आपके साथ हुआ है कपिल सिब्बल साहब। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक है, वो देखिए कैमरा, उसमें देखकर हाई कह दीजिए। तो ऐसे हैं हमारे अमित शाह। दोस्तों हमने तो सरदार पटेल को देखा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को देखकर लगता है कि हमने सरदार पटेल को भी देख लिया है। पूरे देश को एक करके रख दिया उन्होंने। 72% पॉपुलेशन पर भारतीय जनता पार्टी का भी राज चल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी उनका मिशन, ही इज नॉट एट फिनिश्ड, ठीक है ना, उनका मिशन अभी जारी है। पंजाब में हो, केरला में हो, झारखंड में हो, तमिलनाडु में हो, तेलंगाना में हो, आंध्रा में हो, हर जगह वो लोगों को एक करने में जुटे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, उनकी काबिलियत को देखते हुए लग रहा है ऐसा कि वो पूरे भारत को एक करके ही मानेंगे। और उनका जो दिमाग है ना, मल्टी टास्किंग है। भारत में रहेंगे, भारत को भी देख रहे हैं, उधर बलूचिस्तान को भी आई एम श्योर देख रहे होंगे, उधर फिर पीओके में भी देख रहे हैं। और अगर झारखंड में चुनाव है तो झारखंड में तो दिमाग चल ही रहा है उनका। बैक ऑफ द माइंड पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो पश्चिम बंगाल, असम तो देख ही रहा है। उनका बैक ऑफ द माइंड में पंजाब भी चल रहा होता है, उनके बैक ऑफ द माइंड में झारखंड में भी चल रहा होता है। तो उनके माइंड में राज्यसभा चुनाव भी चल रहा होता है। मतलब कि मल्टीटास्किंग है भैया हमारे अमित शाह, मैं ये कह रहा हूं। तो ये सारा चीज है और इट्स अगेन सेटबैक। अभी ममता बनर्जी को बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है, क्योंकि लोकसभा के सांसदों ने तो अपने आप को एनसीपीआई में मर्ज कर लिया। अब जो है विधानसभा वाले असली तृणमूल कांग्रेस की मांग करेंगे कि असली तृणमूल कांग्रेस वो हैं।
और फिर वो सारे विधायक फिर टीएमसी में अपने आप को मर्ज करेंगे। फाइनली ये लोग फिर टीएमसी वाले ही कहलाएंगे। तो ये सारा प्लान है इनका, ठीक है ना। और फिर राज्यसभा से एक एक करके मेंबर इस्तीफा दे रहे हैं ताकि जब वो कभी उनको चुनने की बारी आए तो उनको फिर से टीएमसी, ओरिजिनल टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा में भेजा जाएगा। और ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का केसेस चल रहे हैं। प्रतिदिन अभिषेक बनर्जी को पुलिस थाने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा हूं दोस्तों कि जो टीवी पर कुछ कांग्रेस के जो चाटुकार पत्रकार हैं वो अपने जो उनके जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको बहुत होपफुल रख रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, चिट्ठी नहीं है, पत्री नहीं है, ईमेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, विधायक नहीं है, इतने नहीं जाएंगे, 8 हैं, 10 हैं। मतलब कि हर तरह से कल तक ये लोग अपने जो व्यूअर्स हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि ये लोग नहीं जाएंगे, इनके पास नंबर्स नहीं है, 20 चले भी गए तो भी ये फेल हो जाएंगे, इनको मर्ज नहीं कराने देंगे, इसको ये नहीं करने देंगे, ये असली हैं, वो नकली हैं। तमाम तरह की बातें टीवी पर बैठकर बकवास करते हैं। और इनके जो व्यूअर्स हैं वो तो अलग ही अफीम खा के सूंघे पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि जो आशुतोष कह देगा वो ब्रह्मा की लकीर है, वो सत्य है। जो रवीश कुमार कह देगा वो सत्य है। जो पुण्य प्रसून वाजपेयी कह देगा वो सत्य है। जो अजीत अंजुम कह देगा वो सत्य है। और टीवी पर तमाम तरह की इस तरह की लोग बैठकर जो है बकवास करते रहते हैं। इनको मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूं, इन्होंने आज तक एक भी चुनाव में ये नहीं कहा है कि हाँ इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है या बीजेपी जीत सकती है ना। और हर बार ये फेल होते हैं, हर बार ये एग्जिट पोल को कोसते हैं, ओपिनियन पोल को कोसते हैं। लास्ट काउंटिंग तक पार्टी से ज्यादा ये ज्यादा पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं। पूरे गलती हो गया है, धांधली हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। मतलब इनकी बेचैनी का तो मुझे ना कोई कारण दिखता है, ना ही तो निवारण दिखता है। रहने दीजिए इनको बेचैन, और ये बेचैन ही रहेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैंने जो किया है एनालिसिस कि टीएमसी के जो सांसद हैं वो स्मार्ट हैं। आपको क्या लगता है कि स्मार्ट वो हैं या नहीं है? कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।